नीचे गली जा रही है। अच्छा, सड़क नीचे जा रही है, किले ड्राइवर वो निकलती है। अच्छा, यहाँ से जो सुरंग जा रही है वो सीधी किला ड्राइवर जाके निकलते हैं वो किले है ड्राइवर कि निकलती वहां पे, तो अब उल्लू बोलते हैं। तो अब ये हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह मिसाल उसकी है। सुना है कि यहाँ पे लोग खजाने की तलाश में भी आते रहे हैं। है। आए हैं लोग, बहुत आते हैं ये। जबरदस्त आसिफ साहब, तो ये तो आपका बड़ा कारनामा है कि आपने दुनिया के सामने एक नई तारीख, एक नई चीज ना वो सामने। मैंने दिखाई है। जबरदस्त, आपका शुक्रिया मेरी तरफ से भी। आज की मेरी ये वीडियो रोहित चोलिस्तान में वाक़ 27 का बंगला या महल के बारे में है। इस महल के बाद हम आपको इसके साथ ही मुतसिल जो हैं जमीन दोज कमरे जो दर्जा हरारत से बचने के लिए या हिफाजत के लिए होते थे, और उनके साथ ही जो सुरंगें हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें, उसका जायजा लेंगे। जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुंचे। इस वक्त हम रोहित चोलिस्तान में एक ऐसे मकाम पर हैं जहां नवाब साहब किला ड्राइवर जाने से पहले जो ना वो क़याम करते थे। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ जो ना आसिफ साहब जो मकामी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, ये इस इमारत के हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? ये इमारत है बंगला, इसको बंगला बोलते हैं। जिसको बंगला बोलते ठीक है, हैं, ठीक है। चोलिस्तान का। ठीक। इसमें रैश करते हैं अच्छा, नवाब साहब। अच्छा, अच्छा, इसी से वो आगे आएगा थोड़ा सा अच्छा, कमरा, नीचे वाला ठंडा कमरा है अच्छा, बहुत। यानी वो जेर जमीन जो कमरे हैं जहाँ पे जो ना वो सख्त जब गर्मी होती थी वहां से जाते हैं, वहां पे वो रहते थे, और इसके बाद जो किला ड्राइवर की तरफ जाते थे। बिल्कुल जाते थे। अच्छा, तो इसके नीचे नीचे गली जा रही है। अच्छा, सड़क नीचे जा रही है, किले सुरंग- ड्राइवर वो निकलती है। अच्छा, यहाँ से जो सुरंग जा रही है वो सीधी किला ड्राइवर जाके निकलते हैं। वो किले ड्राइवर निकलती है। अच्छा, 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 इधर भी बंद आती है, अच्छा, किले ड्राइवर ये देर नवाब से बंद आती है, फिर ये बंगले में आते हैं। अच्छा, इधर रह कर फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर बंगले में किले अच्छा, ड्राइवर जाते हैं। उसके कोई निशान हमें मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। अच्छा, यानी उस सुरंग के हमें निशानात मिल सकते हैं? बिल्कुल आपने मिल देखा है? बिल्कुल देखा मैंने। तो आप हमारी रहनुमाई करना पसंद करेंगे? बिल्कुल। आसिफ साहब का दिली शुक्रिया कि आसिफ साहब ने जो ना हमें बहुत ज्यादा कीमती मालूमात दी। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे इतनी ज्यादा शायद मालूमात नहीं थी, लेकिन ये ख्वाहिश थी कि मैंने इसे जो ना वो वीडियो में लेना है। आसिफ साहब जा रहे थे, मैंने इन्हें रोका, और जैसे यहाँ के लोगों की खास खसूसियत है, वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, मेहमान की खातिर मदारत करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। तो बस मैंने इन्हें कहा, तो इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ और मैं आपका साथ देता हूँ। तो आज की ये बंगला वाली जो वीडियो है ना, वो आसिफ साहब की मोहब्बतों की नज़र है। हम आसिफ साहब से ही मालूमात लेते रहेंगे। इससे पहले कि आपको जेर जमीन खुफिया सुरंगों और कमरों की सैर कराई जाए, आपको पहले जगीर 27 का बंगला या महल दिखा देते हैं। अब ये बंगला अपनी नाकदरी पर नोहा कुना है। पीले रंग का ये महल फ्रंट और बैक यानी दोनों अतराफ से यकसां शक्ल सूरत का बनाया गया है। ये आप फ्रंट देख रहे हैं, और इसके फौरन बाद जो ना अब ये देखें कि ये इसका बैक का हिस्सा है। इसके दोनों अतराफ 5 खुले और बड़े दरवाजे बने हुए हैं, और दोनों तरफ 2 बड़े बड़े मरकजी या मेन दरवाजे हैं, जिनके बीच ये 5 दरवाजे हैं। आप अगर गौर करें तो देख रहे होंगे कि एक की बजाय 2 सतून रखे गए हैं, ताकि इमारत की मजबूती और इस्तेहकाम बरकरार रहे। ये अब आपकी नजरों के सामने इमारत का मगरबी हिस्सा है। ये दीवार काफी हद तक जो ना वो शिकस्ता हो चुकी है। इसमें एक अच्छा सा बड़ा सा जो ना वो आपको अच्छा खासा शिगाफ नजर आ रहा होगा। ये छोटा दरवाजा भी आपको नजर आ रहा होगा। इमारत का मशरकी और मगरबी हिस्सा भी सादा मगर खूबसूरत डिजाइन से मुरस्सा है, जो आप ऊपर देख रहे होंगे। ये बंगला या महल बारादरी की मानद है। अब ये देखें, इसके 4 जानिब हवा और रोशनी की आमदरफ्त का बेहतरीन निजाम रखा गया है, और यानी यहां से हवा रोशनी आसानी से गुजर सके और इसमें जो ना बैठना इतना मुश्किल ना हो। ये इस इमारत का बेशतर हिस्सा जो है ना वो उसमें
कच्ची ईंटें भी इसी वजह से इस्तेमाल की जाती हैं कि शदीद गर्मी में जो ना ये ठंडा रहे। अब इसमें देखें, ये छोटी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। छोटी ईंट से तमीर शुदा इमारत मजबूत और खूबसूरत बनती है। महल के अंदर भी काफी वसी और कुशादा हाल हैं, जैसे छोटा मोटा दरबार हो। अंदर भी रोशनी और हवा का खूब गुजर होता होगा। नवाब साहब इस जगह आकर अपने हजारों सरकारी माल मवेशी मसलन ऊंटों, भेड़, बकरियों, गायों को देखते थे। रुहेले सरदार यहां आकर उनसे मिलते थे और तोहफे तहफ भी पेश करते थे। गरीब लोगों को नवाब साहब जानवर और पैसे वगैरह बख्शिश भी करते थे। आज इस महल के दरवाजे, खिड़कियां और छतें बाकी नहीं हैं। नवाब सादिक खामस के बाद रियासत बहावलपुर के बशिंदों के सरों से साया और छत उठ गई तो रियासत बहावलपुर के हर तारीखी और तहजीबी विरसे और अलामत पर चीलें और गिद्धें टूट पड़ी। कितने बदज़ौक और कम ज़र्फ लोग हैं जिन्होंने इस नायाब तारीखी असासे को अपने छोटे से मफाद की खातिर तबाह और बर्बाद कर दिया है, चाहे इनका ताल्लुक अब्बासी खानदान से हो या बाकी लोगों से। क्या मंजर होता होगा जब सागवान और दीगर कीमती लकड़ियों के बने दरवाजे और खिड़कियां, मजबूत और मुनक्कश छतें होती होंगी, चौकीदार और चौबदार होते होंगे, यहाँ जिंदगी जीती जागती होगी। अब यह महल अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इबरत और हसरत की मिसाल बना खड़ा है। ये हमारी बदनसीबी है, हम क्या कह सकते हैं। और बहुत अफसोस है कि बहावलपुर का तहजीबी तारीखी सरमाया यूं ज़ाय हो गया। हम भी मातम कुना हैं और ये महल भी अपनी नाकदरी पे नोहा कुना है। ये कैसे दरियाफ्त होगी, क्योंकि ये तो रेगिस्तान है, बाजों का जो ना रेत इतनी आ गई होगी कि ये चीज जो ना वो गायब भी रही है कुछ अरसे तक। तो इसका कैसे पता चला? थोड़ी जी ये निशान था ना। अच्छा। ये दिस रहा था। अच्छा, ये निशान नजर आ रहा था। नजर आ रहा था। ठीक है। थोड़ा सा अच्छा। नजर आ रहा था। फिर मैंने यहाँ 2007 के जमीन ली थी। अच्छा, आपने 2007 में जब जमीन ली तो आपको ये थोड़ी सी अलामत नजर आ रही नजर थी। ठीक है। फिर मैं इसने गाड़ी से मिट्टी हटाई थी। अच्छा, तो आपने ये नहीं, ये इस कमरे के ऊपर इतनी रेत बहुत रखी रेत थी। तो ट्रैक्टर इस पे चलता रहा, इतनी मजबूत रही है ये चीज। हाँ, बिल्कुल मजबूत रही। मैं इसको ऊपर हैरान कौन बात कि ये जो कमरा है, ये इसकी जो छत है, जिस पे जो ना वो कोई शतीर, बाले या सरिया, सीमेंट कुछ चीज भी इस्तेमाल नहीं। और इसके ऊपर आसिफ साहब बता रहे हैं कि उन्होंने ट्रैक्टर के साथ जो ना वो यहाँ से जो ना वो मिट्टी साफ की, तो इतनी ज्यादा जो ना वो मजबूत जो ना वो बनी हुई है। ठीक। अच्छा, 2007 के बाद जो ना आपने इसे जो ना वो साफ किया। इसको साफ फिर मैंने ऊपर से मैंने दिखाया है। अच्छा, यानी दुनिया के सामने इसे जो ना इस शक्ल में ले आने वाले आप हैं। तो ये आसिफ साहब का जो कारनामा है कि ये बाकी लोग जो ना वो पहले हम देखते थे कि रेत में दबी होती थी, सुनते तो थे, तारीख में साजिश इसका जिक्र है, लेकिन इसका जो ना वो किसी को आम लोगों को पता नहीं था। शायद नवाब साहब के करीबी लोग या उनके खानदान वालों को पता होगा। तो दुनिया के सामने ले आने वाले जो है ना वो आसिफ साहब ही हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे रेत रखी हुई थी और रेत में ये दबी हुई थी, इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर के साथ साफ किया। तो आप ये देख लें कि इतनी से जो ना वो मजबूत मिट्टी। इधर देखो, ये भी मैंने क्रॉस हटाई। अच्छा, ये मिट्टी जो इतनी थी वो आपने क्रॉस के साथ जो ना वो क्रॉस। गुड, जबरदस्त। तो ये मिट्टी भी आपने साफ किया है। पहले लोग आते थे, वो बंगले से वापस चले जाते थे। बहुत जबरदस्त आसिफ साहब। तो वो बंगला चूंकि सामने था, लोग उसे देखते थे और देखकर चले जाते थे, लेकिन आपको ये जब नजर आई तो आपने इसके बाद जो ना वो ट्रैक्टर से इसकी सफाई की। बिल्कुल ट्रैक्टर से सफाई की। जबरदस्त आसिफ साहब। तो ये तो आपका बड़ा कारनामा है कि आपने दुनिया के सामने एक नई तारीख, एक नई चीज ना वो सामने। मैंने जबरदस्त, आपका शुक्रिया मेरी तरफ से भी और हर उस बंदे की तरफ से जो नवाब साहबान की तारीख से दिलचस्पी रखता है, इस खित्ते के, इस वसीब के विरसे से मोहब्बत करता है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप छुपी हुई चीज जो है ना वो दुनिया के सामने लाए। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया आसिफ। थैंक यू आसिफ साहब। ये डेरा नवाब साहब या सादेगढ़ पर जो नवाब साहब का महल है, वहां से इस जगह का कितना फासला है? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। और यहाँ से किला ड्राइवर कितने फासले? 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल दरमियान है जहाँ पे जो ना वो
वो रहते थे और यहाँ पे वो सुकून करते थे। आसिफ साहब, ये रूही चोलिस्तान में तो पानी की बड़ी कमी होती होगी, तो नवाब साहब के लिए जो ना वो पानी का इंतजाम कैसे किया जाता था, क्या आपकी मालूमात है? सिर्फ 2 कनाल आगे सफर है, सिर्फ अच्छा, तला है पानी का। अच्छा, इसके बाद जो ना दो पक्का था तालाब, वो भी पक्का था। अच्छा, वो पुख्ता बना हुआ था तालाब, पक्का। वहां पे जो ना वो पानी जखीरा किया जाता था और वो नवाब साहब और उनके साथ आने वाले लोगों के जो ना वो इस्तेमाल में रहता था। इस्तेमाल करते थे। आगे है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा आगे। बस अब हमारे लिए वक्त का बड़ा मसला है, क्योंकि अभी हमने किला ड्रावर जाना है और किला ड्रावर पे और शहीद कब्रिस्तान पे और बहुत सी जगहों पे जो ना हमने वहाँ वीडियो बनानी है। तो आसिफ साहब ने हमें ये भी बता दिया कि बिल्कुल साथ ही थोड़े से फासले पर जो ना वो तालाब बना हुआ है, टोबा बना हुआ है, जहाँ पे वो पानी महफूज किया जाता था और इनके बकौल वो पुख्ता बना हुआ है। कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम उसको फिर देखेंगे। अब फिलहाल जो ना हम दूसरी अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। इस वक्त हम बंगला, वो मकाम जहां पे नवाब साहब किला ड्राइवर जाते हुए क्याम करते थे, आराम करते थे और इर्द गिर्द के जितने भी रुहेला सरदार या लोग होते थे वो उनके पास आते थे और उन्हें जानू का जा वो नजराना पेश करते थे और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, वफादारी का इजहार करते थे। तो ये इस जगह पे जो जेर जमीन है, यहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। शायद आपको हमारी आवाज गूंजती हुई भी महसूस हो रही होगी। तो अब यहाँ पे जो ना वो आराम करते थे। इस वक्त भी यहाँ पे अच्छा खासा मौसम जो ना वो दर्जा हरारत जो ना वो ठंडा है। तो अब ये देखें कि इस तरफ से भी ये जगह बनी हुई है जहां से जो ना वो हवा आती थी, रोशनी आती थी। दूसरी तरफ ये भी है, इस तरफ भी देखें, ये बंगले से आती है ये चीज, ये बंगले से, ये बंगले से जो रास्ता आता था ये वो रास्ता है। ये सामने, इस तरफ देखें आप, इस जगह पे ये आसिफ साहब बता रहे हैं कि ये जब बंगले से आते तो बिल्कुल साथ ही बंगला है। तो वो जब वहां से जेर जमीन रास्ता जो आता था वो यहाँ आके क़याम करते थे। अब ये इस इन ईंटों को भी देखें, बिल्कुल छोटी बारीक ईंट, और ये देखें बगैर किसी जो ना वो टीयर गार्डर के या शतीर वाले जो कड़ियां होती थी पुराने दौर के, उसके बगैर बनाई गई हैं। तो ये इस तरीके से बनाई गई है कि गुंबद नवाह और इतनी मजबूत है कि अभी तक जो ना अगर हमारे ऊपर भी वो खाना बदोश जो ना वो बच्चे हमें देख के आ गए हैं, वो भी ऊपर ठहरे हुए हैं और नीचे भी हम। तो ये गर्मी से बचने के लिए, तो आसिफ साहब आप इसके हवाले से मजीद क्या हमें बताएंगे कि आप बता रहे थे कि इसके पहले सफाई भी कराई गई थी? 2 महीने पहले, बारिशों से पहले सफाई कराई थी। अच्छा, 2 महीने पहले यहाँ पे सफाई कराई थी। अब्बासी खानदान ने कराई थी? अब्बासी ने कराई थी। अच्छा, अब्बासियों ने कराई थी। अच्छा, ये सफाई के, अच्छा नीचे क्या आपने देखा था, कैसा फर्श था? फर्श बहुत मजबूत फर्श था, मजबूत और पक्का फर्श था, यानी पुख्ता फर्श था। हाँ। अच्छा, ईंटों का फर्श बना हुआ था? ईंटों का। अच्छा, तो ये बारीक ईंटों का नीचे फर्श बना हुआ था, लेकिन अभी जो बारिश हुई है तो उसकी वजह से जो ना ये मट्टी जो है ना या रेत जो है ना वो नीचे आ गई, जिसकी वजह से अब वो फर्श दोबारा जो है वो गायब हो गया है। और वरना जो है इससे पहले यहाँ पे पुख्ता फर्श भी मौजूद था। ठीक ठीक ठीक। अच्छा आसिफ साहब, मजीद कुछ इस हवाले से आपके पास कोई मालूमात, आपने कुछ और सुना हो, या आप सुना है कि यहाँ पे लोग खजाने की तलाश में भी आते रहे हैं? आए हैं लोग, बहुत आते हैं ये। अच्छा, खजाने की तरफ। तो खजाने की तलाश में भी लोग आते हैं, लेकिन मैं तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से कहूंगा कि यही तो खजाना है। ये पुरानी इमारतें, यही हमारा तो विरसा है, यही तो हमारा खजाना है। अगर हो सके तो इससे जो ना वो हुकूमत इसे महफूज कर ले तो ये बहुत बेहतर होगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये देखें कि जब एसी नहीं होते थे, रूम कूलर नहीं होते, तो नवाब साहबान भी जेर जमीन जो ना इन कमरों में रहते थे, ताकि मौसम की शिद्दत का जो ना वो मुकाबला कर सके। और कैसे कैसे इंसान ने वो अपने जहन को इस्तेमाल करता था कि जेर जमीन कमरे जो ना वो किस तरीके से बनाए जाते थे उस वक्त का। आप मिसाला देखें तो इसमें जो ना वो आपको ये देखें, ये सिर्फ जो ना ये पता नहीं मिट्टी की तरह जो ना वो बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें इसमें ये लगा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी बारीक ईंट, चूंकि इसके दरमियान फासला कम होता है तो ये एक दूसरे को जोड़ देती है, इस वजह से ये बड़ी महफूज हो जाती हैं। तो ऊपर जो ना वो मिसाला लगा हुआ है जिसकी वजह से ये महफूज है, लेकिन किसी जगह पे भी आपको वहां पे जो ना वो ऊपर कोई सरिये का इस्तेमाल नहीं नजर आएगा, आपको लकड़ी का इस्तेमाल नहीं नजर आएगा। और उस वक्त के मेमारों की कैसे हिम्मत है कि किस तरीके से इसे वो महफूज कर लेते थे। ठीक, तो ये आसिफ साहब
آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے ہمیں بہت زیادہ معلومات دی اور ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہمیں مل گئے, جس کی وجہ سے ہمیں بڑی آسانی ہوگی, ورنہ شاید ہم ڈھونڈتے رہتے, پوچھتے رہتے, لیکن آپ نے بڑی خوش اخلاقی سے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو.